बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हमास एक नजरिया है, खत्म नहीं कर सकते। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने किया इकरार, कहा तंजीम को खत्म करने की बातें आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। फौजी तर्जुमान के बड़े बयान से इसराइल में हलचल, फौज और हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा हमास को खत्म करने तक लड़ाई जारी रहेगी। मुकम्मल जंग की सूरत में इसराइल में कोई जगह महफूज नहीं होगी। हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग, कहा कई हथियार आने वाले दिनों के लिए महफूज रखे हैं। इसराइल को एयरपोर्ट इस्तेमाल करने ना दें, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साइप्रस को हिजबुल्लाह चीफ ने किया खबरदार। जजीरे ने कहा किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। रफा और दूसरे मकामात पर इसराइल के हमले, 24 घंटों में 35 फलस्तीनी जान बहक। अमेरिका ने कहा जिंदा होस्टेजेस की तादाद 50 है। सऊदी अरब में हज के दौरान गर्मी से 1000 हाजियों का इंतकाल। इंतजामात की कलाई खुल गई, पानी नहीं था, साया नहीं था, जानवरों की तरह रखा गया। कई शिकायतें। पुतिन नॉर्थ कोरिया से वियतनाम पहुंचे, कम्युनिस्ट मुल्क के साथ भी किया पार्टनरशिप समझौता। यूक्रेन जंग पर बैलेंस टाइम के लिए की तारीफ। नीट के बाद नेट में धांधलियां, सीबीआई तहकीकात करेगी। कई तफसीलात का हुआ खुलासा। पापा ने जंग रुकवा दी, पेपर लीक रोक नहीं सके। राहुल गांधी का तंज। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने हमास के बारे में एक बड़ा बयान दिया है, जिससे इसराइल की फौजी और सियासी लीडरशिप के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हमास एक नजरिया है, हम इस नजरिए को खत्म नहीं कर सकते। नेतन्याहू के दफ्तर ने फौरी इस तर्जुमान के बयान को रद्द कर दिया और कहा कि हमास को शिकस्त देनी होगी। 7 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के हमलों के बाद इसराइली फौज के ऑपरेशन और जंग का मकसद हमास की शिकस्त और उसे पूरी तरह से मिटाना बताया गया था। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और यह लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमास की फौजी ताकत और हुकूमत करने की उसकी सलाहियतों को खत्म नहीं किया जाता। हमास 2007 से गाजा पर हुकूमत कर रही है। गाजा जंग के 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसे कोई आसार नहीं है कि इसराइल ने हमास को खत्म करने के मकसद में कामयाबी हासिल की है। इसराइल में इस ताल्लुक से झुंझुलाहट बढ़ती जा रही है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने चैनल 13 से बातचीत करते हुए कहा कि हमास को तबाह करने की बातें अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। हमास एक नजरिया है, हमास एक पार्टी है जिसकी जड़ें लोगों के दिलों में हैं, और जो भी ये सोचता है कि हम हमास को मिटा सकते हैं वो गलत है। इसके जवाब में नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि वजीर आजम की सदारत में इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमास की तबाही को अपना मकसद बनाया है और यकीनन इसराइली फौज इसकी पाबंद होगी। फौज ने इस पर फौरी सफाई जारी करते हुए कहा कि वो जंग के इन मकसदों को हासिल करने की पाबंद है जिसे कैबिनेट ने तय किया है, और वो रात दिन इसके लिए काम कर रही है और करती रहेगी। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ और इत्तेदाल पसंद सियासतदान बेनी गेंट्स ने कुछ दिन पहले नेतन्याहू की वार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वो जंग से निमटने के वजीर आजम नेतन्याहू के अंदाज से नाराज थे, जिसके बाद नेतन्याहू ने अपनी वार कैबिनेट तोड़ दी है। इस तरह अमलन इसराइल में सियासी बहरान पाया जाता है। कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने फौज के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया था कि वो साउथ गाजा में दिन के वक्त लड़ाई रोकेगी ताकि इंसानी मदद पहुंचाई जा सके। नेतन्याहू के करीबी ओहदेदार ने कहा कि इस ऐलान से वजीर आजम नेतन्याहू हैरान रह गए। एक टीवी चैनल ने नेतन्याहू के मददगार के हवाले से कहा कि हमारे पास एक मुल्क है जिसकी एक फौज है, ऐसा नहीं है कि एक फौज है जिसके पास एक मुल्क है।
हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने वार्निंग दी है कि मुकम्मल जंग की सूरत में इसराइल को बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने साइप्रस को वार्निंग दी कि वो इसराइल के लिए अपने एयरपोर्ट्स मत खोले वरना उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन पहले इसराइली ओहदेदारों ने कहा था कि वो लबनान में मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के मंसूबों को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह मिडल ईस्ट में एक और जंग के खतरे मंडलाने लगे हैं। हालिया अरसे में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़प में तेज हो गई हैं। दोनों के बीच 8 अक्टूबर 2023 से मुसलसल लड़ाई हो रही है। हसन नसरुल्लाह ने टीवी चैनल के जरिए खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि हम बुरे से बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी जगह हमारे लिए यानी कोई भी जगह इसराइल में हमारे रॉकेटों से महफूज नहीं होगी। इसराइल को जमीन से, समंदर से, हवा से हमारे हमलों का इंतजार करना पड़ेगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि दुश्मन को डर है कि मुजाहमत गलीली में दाखिल हो जाएगी। जंग की सूरत में ये हो सकता है। हसन नसरुल्लाह ने एक दिन पहले हिजबुल्लाह की तरफ से जारी फुटेजेस का भी हवाला दिया और कहा कि कम बुलंदी से बंदरगाह पर उड़ान भरते हुए ड्रोन ने ये तस्वीरें ली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह ने अक्टूबर के बाद से अपने हथियारों के सिर्फ एक मामूली हिस्से का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने नए हथियार हासिल किए हैं, हमने अपने भी हथियार बनाए हैं, हम कई हथियार आने वाले दिनों के लिए महफूज रख रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कई साल पहले हम 1 लाख फाइटर्स की बात करते थे लेकिन आज हमारे पास ये तादाद कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुजाहिमत के पास पहले से ज्यादा मैन पावर है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हिजबुल्लाह अब से ही उन्हीं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि मेडिटेरियन सी में उसके साथ क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि लेबनान के साथ जंग की धमकी से हम डरते नहीं हैं, हम मुश्किल से मुश्किल हालात के लिए तैयार हैं। इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लापिड ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ जंग करने से पहले इसराइल को सफारतकारी का इस्तेमाल करना चाहिए। हसन नसरुल्लाह की धमकी के बाद साइप्रस ने कहा है कि वो किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेगा। साइप्रस की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि किसी भी मुल्क के फौजी ऑपरेशंस के लिए साइप्रस की जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि जमहूरियत साइप्रस के लेबनान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हुकूमत के तर्जुमान ने सदर का एक बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सफारती सतह पर लेबनान के साथ बातचीत की जाएगी। रफा और गजा के दूसरे मकामात पर इसराइल ने हमले जारी रखे। रफा में कम से कम 9 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 30 जख्मी हुए। बताया गया कि इन हमलों में मदद हासिल करने के लिए जमा फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। गाजा में पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल के हमलों में 35 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 130 जख्मी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से कम 37,431 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 85,303 जख्मी हुए। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा है कि उनके अंदाजों के मुताबिक फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की कैद में मौजूद इसराइली होस्टेजेस की तादाद 50 से कम हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंटेलिजेंस ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। हज के दौरान सऊदी अरब में 1000 के करीब मुसलमान शदीद गर्मी और खराब सहूलतों की वजह से इंतकाल कर गए हैं। बीबीसी और मीडिया की दूसरी रिपोर्ट्स में यह बात कही गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों के हवाले से कहा कि हज के दौरान गर्मी की वजह से 1000 से ज्यादा हाजियों का इंतकाल हुआ, लेकिन बास खबरों में यह तादाद और ज्यादा बताई गई है। ज्यादातर मरने वालों का ताल्लुक इजिप्ट से बताया गया है। सऊदी ओहदेदारों का कहना है कि इस साल तकरीबन 18 लाख मुसलमानों ने हज अदा किया, जिनमें से 16 लाख बैरूनी मुल्कों से आए थे। सऊदी हुकूमत ने अब तक गर्मी से मरने वालों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हज के दौरान 1081 हाजियों का इंतकाल हुआ, जिनका ताल्लुक 10 से ज्यादा मुल्कों से है। इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनीशिया और इराक के कुर्दिस्तान इलाके के ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि उनके शहरियों का सऊदी अरब में हज के दौरान गर्मी की वजह से इंतकाल हुआ। इंडिया के भी 68 हाजियों के इंतकाल की तस्दीक की गई है।
सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें गर्मी से फौत होने वाले हाजियों को दिखाया गया है। इस साल हज के दौरान सरकारी अहदेदारों के मुताबिक टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बाज गैर सरकारी सोर्सेज के मुताबिक टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा था। कई हाजियों ने बताया कि 7 किलोमीटर लंबे रास्ते पर उन्हें न कोई साया था न उन्हें पानी मिला। हालांकि सऊदी हुकूमत दावे करती रही है कि हज के दौरान बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पानी की सहूलत पहुंचाई गई है, पानी का छिड़काव किया गया है, लेकिन कई हाजियों ने सऊदी अरब के इस दावे की कलई खोल दी है। ऐसी ही एक हाजी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, हुमैरा कंवल, उन्होंने बताया कि जब हमें मिना से अरफात के मैदान में लाया गया उस दिन हमें हाजियों की मौत की खबरें मिलनी शुरू हुई। वहां बने कैंपों में बैठने की जगह बहुत कम थी, खुतबे हज सुनाने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए थे। शदीद गर्मी में लोगों को बाहर बैठना पड़ा या अंदर पानी के लिए झगड़ना पड़ा। बीबीसी से बातचीत करते हुए हुमैरा ने बताया कि मुजदलिफा में रात आसमान के नीचे गुजारनी होती है, लेकिन वहां हाजियों को एक ट्रेन के पुल के नीचे गंदगी से भरी जगह पर ले जाया गया। मुजदलिफा में रात गुजार कर उन्हें अगली सुबह ट्रेन के जरिए जमरात की तरफ ले जाया गया, लेकिन वहां से वापसी का सफर बहुत ही तकलीफदेह था। कैंपों में लोगों को ऐसे रखा गया था जैसे किसी फार्म में मुर्गियों को या जानवरों को रखा जाता है। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी की जब लू चल रही थी तब हाजियों को कई कई घंटे पैदल सफर करना पड़ रहा था, क्योंकि पुलिस ने शॉर्टकट के रास्ते जो है वो वहां पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। अगर हज इंतजामात के बारे में ये खबरें सही हैं तो ये इंतहाई हैरत की बात है, क्योंकि आमतौर पर हज इंतजामात के बारे में मीडिया में तारीफ की ही खबरें आती रही हैं, लेकिन इस मरतबा बहुत ज्यादा तादाद में हाजियों के इंतकाल की वजह से बेहतरीन इंतजामात के दावे गलत साबित हो रहे हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से वियतनाम के दारहुकूमत हनोई पहुंचते हुए वहां की लीडरशिप से मुलाकात की। नॉर्थ कोरिया में दोनों लीडर्स पुतिन और किम जोंग उन ने एक अहम पार्टनरशिप समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करेंगे। इस तरह के समझौते पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग और सरजंग के दौर में हुआ करते थे। वियतनाम में उन्होंने कम्युनिस्ट लीडर से मुलाकातें की। यह दौरा आलमी सियासत के अहम मोड़ और अहम वक्त हो रहा है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया और वियतनाम दौरे पर पूरी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों की नजरें लगी हुई हैं। रशियन लीडर ने वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और नए सदर से मुलाकात की। इस मौके पर वियतनाम की लीडरशिप को पुतिन ने बताया कि वो वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हमेशा अहमियत दे रहे थे। पुतिन ने यूक्रेन जंग के बारे में बैलेंस्ड अप्रोच इख्तियार करने पर वियतनाम का शुक्रिया अदा किया। वियतनाम उन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के बारे में होने वाली आलमी अमन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और मेक्सिको में शदीद गर्मी पड़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से मौसमों का मिजाज बदल रहा है। अमेरिका और मेक्सिको में सख्त गर्मी की वजह से मौतों की भी खबर है। साइंसदान मौसमियाती तब्दीलियों का जायजा ले रहे हैं ताकि इस तरह की सूरत हाल से निपटने के मंसूबे बनाए जा सकें। लौटते हैं इंडिया। नीट के बाद नेट, अब मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले इम्तिहान में धांधलियों की खबरें अभी सुर्खियों में ही थी कि यूजीसी नेट इम्तिहान का स्कैम सामने आया है। हुकूमत ने खुद ये बात मानी है कि नेट इम्तिहान के सिलसिले में कुछ गड़बड़ हुई है। नेट इम्तिहान को जो परसों हुआ था कैंसिल कर दिया गया है और ऐलान कर दिया गया है कि अब ये इम्तिहान फिर से होगा। इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। वजारत तालीम ने कहा है कि इस मामले में शामिल किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई में पीछे नहीं हटा जाएगा। इस मामले पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है। अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर हुकूमत से जवाब मांग रही हैं। वजारत तालीम के जॉइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल ने कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिलने वाली बाज़ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इम्तिहान को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को सीबीआई के हवाले किया गया और जल्द ही नए इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया जाएगा। अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है और इस मामले पर अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को छोड़ने वाली नहीं और अब अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में खासी मजबूत हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इम्तिहानात में धांधलियों के बारे में तबसरा करते हुए तंज किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन जंग रुकवा दी, उन्होंने गाजा इसराइल जंग रुकवा दी, लेकिन इंडिया में वो पेपर लीक को रोक नहीं सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हम मणिपुर से महाराष्ट्र गए, हजारों नौजवानों ने पेपर लीक के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि नीट और नेट के पेपर्स लीक हुए हैं और एक इम्तिहान कैंसिल किया गया है।
इस दौरान नीट स्टूडेंट्स के ताल्लुक से कई कहानियां सामने आ रही हैं। बिहार में एक उम्मीदवार के एक रिश्तेदार और दो दरमियानी लोगों को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। नीतीश कुमार और अमित आनंद नामी दो दरमियानी लोगों ने दानापुर म्युनिसिपल काउंसिल में जूनियर इंजीनियर की हैसियत से काम करने वाले सिकंदर यदिंदु से दोस्ती की। बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी उम्मीदवार को पेपर लीक के जरिए कामयाब करा सकते हैं। वो एक उम्मीदवार से 30-35 लाख रुपए लेते हैं। जिसके बाद सिकंदर ने उन्हें बताया कि उनका भांजा अनुराग यादव और 3 दूसरे स्टूडेंट्स इम्तिहान लिख रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि उन्होंने स्टूडेंट से 40 लाख रुपए लिए और इजाफी रकम अपने पास रखना चाहते थे। इस मामले की जांच जारी है। उम्मीदवार ने पुलिस को बताया कि अंकल ने उससे कहा था कि सेटिंग हो चुकी है। इस दौरान नीट पेपर लीक मामले में एक सियासी तनाज़ा पैदा हुआ जब बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर इस स्कैम में शामिल होने का इल्जाम लगाया। पटना में डिप्टी सीएम ने तेजस्वी के पर्सनल सेक्रेटरी के फोन कॉल्स का हवाला दिया जो उन्होंने नीट क्वेश्चन पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार को किए थे। मुल्क में नीट मसले पर सियासी पार्टियों का एहतजाज जारी है। कांग्रेस ने जुमे को बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दूसरे मकामात पर मुजाहरे करते हुए नीट इम्तिहान कैंसिल करने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट में कई उम्मीदवारों ने नीट इम्तिहान कैंसिल करने पर जोर दिया। इन दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी की। दरखास्तों में अदालती तहकीकात की भी ख्वाहिश की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट कैंसिल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। वो जुमे को वर्ल्ड योगा डे के मौके पर श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हमास एक नजरिया है, खत्म नहीं कर सकते। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने किया इकरार, कहा तंजीम को खत्म करने की बातें आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। फौजी तर्जुमान के बड़े बयान से इसराइल में हलचल, फौज और हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा हमास को खत्म करने तक लड़ाई जारी रहेगी। मुकम्मल जंग की सूरत में इसराइल में कोई जगह महफूज नहीं होगी। हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग, कहा कई हथियार आने वाले दिनों के लिए महफूज रखे हैं। इसराइल को एयरपोर्ट इस्तेमाल करने ना दें, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साइप्रस को हिजबुल्लाह चीफ ने किया खबरदार। जजीरे ने कहा किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। रफा और दूसरे मकामात पर इसराइल के हमले, 24 घंटों में 35 फलस्तीनी जान बहक। अमेरिका ने कहा जिंदा होस्टेजेस की तादाद 50 है। सऊदी अरब में हज के दौरान गर्मी से 1000 हाजियों का इंतकाल। इंतजामात की कलाई खुल गई, पानी नहीं था, साया नहीं था, जानवरों की तरह रखा गया। कई शिकायतें। पुतिन नॉर्थ कोरिया से वियतनाम पहुंचे, कम्युनिस्ट मुल्क के साथ भी किया पार्टनरशिप समझौता। यूक्रेन जंग पर बैलेंस टाइम के लिए की तारीफ। नीट के बाद नेट में धांधलियां, सीबीआई तहकीकात करेगी। कई तफसीलात का हुआ खुलासा। पापा ने जंग रुकवा दी, पेपर लीक रोक नहीं सके, राहुल गांधी का तंज। ये थी आज की खबरें। सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।